हेलो फ्रेंड्स। तो इस वाले लेक्चर में देखिए आज हम नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमें साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 गिवन है और इन्होंने कहा इस क्वेश्चन में शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले के भी लेक्चर में आपको पहले बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियो ही होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला आपको बताया गया था साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन और बचे हुए 3 जो हैं इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। चौथा होता है कॉसेक और पांचवा सेक और छठा होता है कॉट। इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टैन। तो इन्होंने कहा है साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन्होंने इस साइन की वैल्यू दे रखी है और हमें कहा है शेष 5, तो देखिए इसकी वैल्यू गिवन कर दी। तो बचे कौन से, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो इन्हीं 5 रेशियो की हमें वैल्यू बतानी है। और क्योंकि यहाँ पर साइन की वैल्यू थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में दी है तो हम बचे हुए 5 रेशियोज की वैल्यू भी थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं। तो हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो देखिए साइन थीटा हमें गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस की मदद से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, मतलब तीनों भुजाओं को पता करेंगे। जब हमें उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी तब हम बचे हुए 5 रेशियोज की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज ये, और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री होगा और इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका हमने नाम दे दिया P Q R और थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में दिए वैल्यू, तो उस थीटा एंगल को हमने मान लिया कि वो ये एंगल। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें बचे हुए 5 रेशियोज की वैल्यू निकालनी। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। तो आपको एक ट्रिक बताई गई थी कि रेशियोज की वैल्यू को लर्न करने की, क्या थी, P B P H H B। और आपको बताया गया था इसमें जो पहला वाला सर्किल होता है ये बताता है साइन को और ये जो दूसरा वाला सर्किल होता है ये बताता है कॉस को और ये जो तीसरा और लास्ट वाला होता है ये बताता है टैन को। और अगर हमें कॉसेक की वैल्यू पता करनी तो देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे ही सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेन हमें ये 3 ही लर्न करने होते हैं, बाकी कॉसेक सेक कॉट इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये जो इन्होंने वैल्यू दे रखी है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, इसमें जो ये वाली वैल्यू ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2। तो चलिए अब इस समकोण त्रिभुज में हम डिसाइड करते हैं कि परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है और हाइपोटेन्यूज वाली और बेस वाली। तो आपको बताया गया था 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और क्योंकि इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यूज हमें फाइंड करनी है और थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में साइन थीटा की वैल्यू भी दी है। तो देखिए ये वाली जो हमारी भुजा होगी ये संलग्न भुजा होगी जो हमारे लिए बेस होगी।
और ये वाली जो भुजा होगी सम्मुख भुजा होगी जो हमारे लिए परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमें पता चल गया इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए इन्होंने वैल्यू भी रखी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 है, √2। अब देखिए ये जो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है लेकिन बेस नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को पता करेंगे। उसके लिए एक प्रमेय पढ़ी है पाइथागोरस प्रमेय, उसी को हम यूज करके यहाँ पर इस बेस वाली भुजा को पता करेंगे। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर वी नो दैट पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी समकोण त्रिभुज में देखिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज वाली भुजाएं कौन कौन सी, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे लिए पी आर और परपेंडिकुलर हमारे लिए पी क्यू है और बेस हमारे लिए ये क्यू आर है। ठीक है, तो चलिए और यहाँ पर हम भुजाओं के नाम भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज वाली भुजा हमारे लिए पी आर है और उसकी वैल्यू है √2, तो यहाँ डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। यहाँ हमने लिखा √2 और उसका स्क्वायर, ऐसे ही परपेंडिकुलर पी क्यू है उसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ हमने पुट कर दी 1 का स्क्वायर और बेस क्यू आर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर मतलब √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और 1 की पावर 2 1 का 2 बार मल्टीप्लाई तो 1 प्लस बी स्क्वायर। अब हमें बी स्क्वायर की वैल्यू पता करनी, तो देखिए क्या होगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 2 - 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। इसको लिख सकते हैं दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमको b की वैल्यू पता करनी है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट का सिंबल आ जाएगा तो यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी 1। इससे हमें बेस की वैल्यू पता चलेगी। तो फाइनली बेस की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू भी 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 है। अब हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी। अब हम इन्होंने बोला था शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अब हम फाइनली शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं और इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो चलिए, तो सबसे पहले कौन सा रेशियो होता है साइन, तो साइन की वैल्यू तो इन्होंने दे रखी थी। अब कौन सा है कॉस और थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में पता नहीं, सो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखिए इस ट्रिक से कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप चाहे भुजा का नाम भी लिख सकते हैं, बेस वाली भुजा कौन सी क्यू आर और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा पी आर है, या फिर डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। देखिए बेस की वैल्यू कितनी है 1, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। तो देखिए cos की वैल्यू अब निकालते हैं tan की, tan थीटा, tan किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर वाली भुजा की वैल्यू 1 है और बेस वाली भुजा की वैल्यू भी 1 है, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 1 आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अब tan की वैल्यू पता चल गई। अब बारी है cosec की, cosec थीटा। तो देखिए ध्यान से cosec थीटा की वैल्यू तो हमें पता है ये जो cosec थीटा है ये sin थीटा का रेसिप्रोकल है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और sin थीटा की वैल्यू कर देंगे
और उसको रिवर्स करके cos थीटा की वैल्यू cosec थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। उस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा होता है। सेम ऐसे ही cos थीटा का रेसिप्रोकल sec, तो sec की वैल्यू फाइंड करने के लिए cos थीटा को यूज कर सकते हैं और ऐसे ही cot थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए tan थीटा को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे इस समकोण त्रिभुज की हेल्प से करके यहाँ पर लिखते हैं। देखिए cosec थीटा, तो साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का रेसिप्रोकल cosec, तो cosec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे भी कर सकते हैं। और आप अगर cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा लिखकर करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि sin थीटा की वैल्यू हमें पता है। देखिए अब हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज वाली भुजा की वैल्यू कितनी है √2 और परपेंडिकुलर वाली भुजा की वैल्यू 1 है और 1 से डिवाइड करेंगे √2 को, ये हो जाएगा √2। देखिए यहाँ पर cosec थीटा की वैल्यू आ गई √2। ठीक है, अब cosec थीटा के बाद sec थीटा, तो sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू देखिए हम पहले पता कर चुके, तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं लेकिन हम इस समकोण त्रिभुज की हेल्प से करके दिखाते हैं। देखिए sec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी √2 और बेस की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे √2 को, ये √2 हो जाएगा। तो sec थीटा की वैल्यू पता चले। अब आ रही है लास्ट cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा देखिए निकाल चुके हैं, तो इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं लेकिन हम इस समकोण त्रिभुज से करके दिखाते हैं। देखिए cot थीटा, tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो इसका रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में बेस की वैल्यू 1 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 है। ये इन्होंने बोला था इस क्वेश्चन में sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2 है, तो शेष बच्चे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए, तो देखिए हमने उसी की वैल्यू पता कर ली, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, तो ये हमारे हो गए आंसर जो हमें पता करने थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को सीख कर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, अब आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।